जय दोस्तों, मैं रमेश तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा। जैसा कि अभी आपको सबको पता है कि आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में फिजिकल का वर्कआउट, फिजिकल की वीडियो डल रही थी। फिजिकल के साथ साथ में अभी आपको प्रोफेशनल क्या है कि एजुकेशनल और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आपको यूट्यूब में वीडियो मिलती रहेगी। आप यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर टाइम टू टाइम सीरीज मेन है SSC GD का। अभी ये हमारे मिस्टर रोहित हैं, ये आपको मैथ के लिए जो मैथ की क्लास लेंगे, जो हमारे अलग अलग टीचर हैं। और एक खुशखबरी मैं आपको और बता दूं कि जबलपुर क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बहुत जल्दी मेरी एकेडमी आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी जबलपुर में ओपन होने जा रही है, जो कि मैं जबलपुर में इससे भी ज़्यादा एक लंबा ब्रांच है। वहाँ रहने का, खाने का, हॉस्टल, सारी इतनी भी फैकल्टी है, सारी आपको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ओके, थैंक यू। ओके, जय हिंद। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। हम जैसा कि पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कुछ और भी बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको, उसी का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, चक्रविधि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम कुछ फ्रैक्शंस को पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शंस को कैसे, मतलब देखिएगा, जैसे मैं आपको कहूँ 1/2 का मान 50% होता है, तो कुछ बेसिक पॉइंट इस पर अपन सीख लेते हैं। कैसे देखिएगा, एक होता है परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, और दूसरा सीखेंगे या फिर अपन इसी में फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। मैंने लिखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और फिर मैंने लिखा इधर भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए, जैसे मैंने कहा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो मैंने लिखा 50%। अब इसको अपन को भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखिए, तो ये 50 है, परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 1/100। देखिएगा, 50 से कम में 50, 50 दूनी 100, तो 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 33 सही 1/3%। इसको अपन को भिन्न बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, देखिए, तो 33 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 99। 99 × 1 कितना हो जाएगा 100/3%। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100/3 परसेंटेज हटाएंगे तो इंटू 1/100 रहेगा, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया, इसका मतलब 1/3। देखिए, मैंने यहाँ पे वही नंबर्स आपके सामने लिखे हैं कि 50% का मतलब 1/2 होता है, 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो इनको आपको याद रखना है। याद नहीं करेंगे अपन, प्रैक्टिस करते करते सारे नंबर मेमोराइज हो जाते हैं। उसी तरह मैंने आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलना है। जैसे मैं लिखूँ फ्रैक्शन 1/2, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 100, देखिए आ गया ये 50%। मैं इसी तरह लिखूँ 1/4, 1/4 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करिए। देखिएगा 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 25%। ठीक है ना। तो इसी तरह फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो ये नंबर आपको मेमोराइज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1/2 का मतलब 50% होता है, तो 50% का मतलब 1/2 होता है। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है, तो 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 का मतलब 25% होना है। तो ये सारे नंबर आप नोट कर लेंगे और ये सारे नंबर आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने लिया, प्रिंसिपल है 10,000, रेट 10%, समय टाइम 2 ईयर, टाइम 2 ईयर, और आपको बताना है इसमें चक्रविधि ब्याज क्या होगा। आपको बताना है इसमें चक्रविधि ब्याज क्या होगा। तो अब आप देखिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट है 10%, समय है 2 साल का, आपको बताना है चक्रविधि ब्याज क्या होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो ये 10% का मतलब 1/10 होता है, तो आप सिंपली यहाँ लिख लीजिए 10% का मतलब 1/10 होता है। ठीक है ना। ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही है, अपन इसी को प्रिंसिपल मानेंगे, अपन इसी को मूलधन मान लेंगे। देखिएगा, समय 2 साल का दिया है, तो हम इसी 10 को क्या कर लेंगे 10 × 10,
मतलब हम प्रिंसिपल कुछ अपनी तरफ से मान रहे हैं, ऐसा है, ठीक है ना। तो हमने प्रिंसिपल यहाँ पे कितना मान लिया, 10 × 10। आप इसके बाद क्या करोगे, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। रेट यहाँ पे क्या लगाना है आपको, 1/10। तो आप यहाँ पे 1/10 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1/10 लगाएंगे, देखिएगा। तो 10 × 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये पहले साल की ब्याज क्या आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी। दूसरे साल में आप देखिए 10 से 10 कट जाएगा, दूसरे साल की ब्याज कितनी आ जाएगी, 10 ही आ जाएगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज है। देखिएगा, जब हम दूसरे साल की ब्याज निकालते हैं तो आपके सामने पहले साल की भी ब्याज लिखी होती है, तो हमें इसका भी रेट निकालना पड़ता है। देखिए हमारे पास रेट था 1/10, जब हम 10 का 1/10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर इस रेट को ही क्यों प्रिंसिपल हम मान रहे हैं। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर इस रेट को ही प्रिंसिपल क्यों मानते हैं। देखिए इसको इसलिए मानते हैं कि मानने के लिए तो हम कोई भी नंबर मान लेंगे, लेकिन पेपर में सॉल्यूशन तो हमें ही करना है, तो इस हिसाब से हम कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जो जल्दी से कट जाए। अगर मैं आपके सामने कह दूं कि 25 × 1/25 काटो, तो ये ज़्यादा आसान है, या मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं 25 × 1/23 को सॉल्व करके बताओ, दोनों में से कौन सा नंबर इजी पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 25 × 1/25 इजी पड़ेगा, क्योंकि 25 से 25 हम डायरेक्टली काट लेंगे। इसीलिए हम ऐसा प्रिंसिपल मानते हैं कि जो प्रिंसिपल और उसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर बनाए, जिससे हम आसानी से कट कर सकें। देखिए सवाल में हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, सवाल हमसे पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो देखिएगा ये वाला जो पूरा भाग होता है, जो ये वाला पूरा भाग होता है, इसको कहते हैं SI, साधारण ब्याज। इसको अपन कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। जो ये वाला पूरा पार्ट होता है 2 साल में, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्वेश्चन में अपन से चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा था, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकाली, तो आप कहोगे सर 10, 10 20 1 31, तो हम 21, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज कितनी निकाली है, 21। लेकिन हमारी चक्रवृद्धि ब्याज 21 किस हिसाब से आ रही है, जब हमने प्रिंसिपल को 100 मान के रखा है। हमारी चक्रवृद्धि ब्याज 21 इस हिसाब से आ रही है जब हमने प्रिंसिपल को 100 मान के रखा है। लेकिन क्वेश्चन ने तो मूलधन 10,000 दे के रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने माना था 100, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 100 नहीं 10,000 है। तो 100 का मान 10,000, तो 1 का मान कितना, तो आप कहोगे सर 10,000/100, तो 1 इकाई का मान कितना आ गया, 100। 1 इकाई का मान 100 आ गया, तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज माना था 21, तो 21 इकाई का मान कितना, तो आप कहोगे सर 2100 हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।